ओके, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है बायोमैकेनिक्स। ओके, तो हम बायोमैकेनिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि बायोमैकेनिक एक बहुत बड़ा एरिया है पढ़ने के लिए। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और ये वीडियो और जितनी भी वीडियोस बनेंगी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस बने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बायोमैकेनिक्स की मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज पे रिसर्च किया, तो मैंने एक चीज़ देखी कि कोई भी इंडियन चैनल नहीं है बायोमैकेनिक्स पे जो कि बायोमैकेनिक्स को बहुत आसान तरीके से समझा सके। जितने भी चैनल्स हैं वो मेनली सब बाहर के हैं, बाहर के एथलीट्स की हैं या बाहर के कोचेस के हैं। ठीक है, और एक ही जगह पे पूरा का पूरा बायोमैकेनिक्स का कंटेंट नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी चैनल पे सारे के सारे जो भी बायोमैकेनिक्स के फंडामेंटल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो भी है वो सब कुछ कवर करें। तो जुड़े रहिएगा आप इस चैनल से बायोमैकेनिक्स के बारे में जानने के लिए। तो आज हम बायोमैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या होती है, कैसे काम करती है। ओके, सी बायोमैकेनिक्स हर चीज में होती है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स केवल स्पोर्ट या एक्सरसाइज में ही नहीं होती है, हमारे चारों तरफ हर तरीके का बायोमैकेनिक्स लगता है। अगर आप प्लांट की स्टडी करते हो तो प्लांट की बायोमैकेनिक्स होती है, ह्यूमन की स्टडी करते हो तो ह्यूमन में बायोमैकेनिक्स होती है, एनिमल की बात करते हो तो एनिमल में बायोमैकेनिक्स होती है। ठीक है, मीन्स हर चीज में बायोमैकेनिक्स यूज होती है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो क्वांटम फिजिक्स में भी बायोमैकेनिक्स होगी। ठीक है, आप रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ रहे हो तो वहां पे भी बायोमैकेनिक्स यूज होती है। ठीक है, रिजिड ऑब्जेक्ट बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पे भी बायोमैकेनिक्स यूज होती है। मीन्स हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वहां पे बायोमैकेनिक्स का यूज होता है। अब ये बायोमैकेनिक्स आया कहां से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो आपने एक वर्ड सुना होगा किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी क्या है? जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट होंगे वो इस वर्ड को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। किन्सियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। जहां पे हम ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं किन्सियोलॉजी। बहुत सिंपल तरीका है किन्सियोलॉजी याद करने का। कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। अब बायोमैकेनिक्स इस किन्सियोलॉजी का ही पार्ट है। ओके, अब ये बायोमैकेनिक्स आया कहां से, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, बायो और मैकेनिक्स। बायो क्या डिनोट करता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, ये सारे आते हैं बायो के अंदर। और मैकेनिज्म्स जो होता है ये आपका डिनोट करता है कि किसी भी चीज पे जो भी फोर्स लगता है, ठीक है, वो सब इस मैकेनिज्म्स की वजह से होता है। और उस फोर्स की वजह से क्या ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट आता है, ये मैकेनिज्म्स होता है। ओके, यानी सिंपल लैंग्वेज में किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ भी फोर्स लग रहा है और क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सिंपल लैंग्वेज में मैकेनिज्म्स है। और जैसे ही हम इस बायो प्लस मैकेनिज्म को कंबाइन करते हैं तो बायोमैकेनिज्म की डेफिनेशन आती है कि इट इज द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इफेक्ट ऑन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जब कोई फोर्स लगता है और उस पे क्या इफेक्ट आता है, तो ये होता है बायोमैकेनिज्म्स। ऑब्वियसली बात है, बायोमैकेनिज्म एक बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, आप इसको एक मंथ में, 2 मंथ में कवर नहीं कर सकते हो, और हो सकता है कि हमारी वीडियोस भी इस पे काफी लंबी चले।
बट मैं बायोमैकेनिज्म्स को कोशिश करूंगा कि कितने सिंप्लीफाइड तरीके में आपको समझा सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझो कि बायोमैकेनिज्म जो होती है ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल बायोमैकेनिज्म्स और एक होती है एक्सटर्नल बायोमैकेनिज्म्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, हम स्पोर्ट और एक्सरसाइज के बायोमैकेनिज्म्स की बात करेंगे, ठीक है। हम प्लांट के एनिमल के बायोमैकेनिज्म्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हमारा फील्ड है स्पोर्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो हम ह्यूमन बॉडी के बायोमैकेनिज्म्स पे वर्क करेंगे, ओके। तो इंटरनल बायोमैकेनिज्म्स और एक्सटर्नल बायोमैकेनिज्म्स, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल बायोमैकेनिज्म्स वो बायोमैकेनिज्म्स है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं और उनका क्या इफेक्ट आता है, ओके। और एक्सटर्नल बायोमैकेनिज्म्स वो होते हैं जब एक ह्यूमन कोई भी एक्शन को परफॉर्म करता है, उस पे उसके बोन्स पे, उसके जॉइंट पे जो फोर्सेस लगते हैं, उसके मसल्स पे जो फोर्सेस लगते हैं, उस पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये दो टाइप के बायोमैकेनिज्म्स होते हैं। अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्ट की बात करें कि बायोमैकेनिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक वर्ड में आंसर है परफॉर्मेंस इनहेंस करना, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। और यहीं पे अगर हम सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो इंजरी से एथलीट को प्रिवेंट करना, राइट। अब यहाँ पे आपको बायोमैकेनिक्स का प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि ऑब्वियस सी बात है बायोमैकेनिक्स का यूज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है कि जो भी बायोमैकेनिक्स हम यूज कर रहे हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करते समय या किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते समय हम इंजरी से बचे रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इंजरी हुई हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, हम अपनी ट्रेनिंग में बहुत पीछे चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस इनहेंस किया जाता है बायोमैकेनिक्स में, ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है टीचर या कोचेस के थ्रू और एक होता है बायोमैकेनिक्स रिसर्चर्स के थ्रू। तो पहले समझते हैं कि टीचर और कोच कैसे हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। आप समझो कि स्कूल में जो कोचेज होते हैं या जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने जो तरीके या पुराने जो टेक्निक्स होते हैं उसको यूज करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मूवमेंट को ऐसे परफॉर्म करो, इस मूवमेंट को ऐसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक। मींस जो पुरानी रिसर्च हुई है वो उसको गो थ्रू करते हैं और उसको आपके ऊपर अप्लाई करते हैं और आप उसके थ्रू एक्शंस को परफॉर्म करते हो, राइट। लेकिन बायोमैकेनिक रिसर्चर क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एथलीट्स को स्टडी करता है, कौन से एथलीट्स किस टाइप की टेक्निक्स को यूज करते हैं, क्या उनके स्किल परफॉर्म करने का तरीका होता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उन सबको स्टडी करता है, फिर वो एक नई स्किल को इंट्रोड्यूस करता है और फिर वो आगे चल के टीचर और कोचेस को उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है। मींस जो बायोमैकेनिक रिसर्चर है उससे बहुत ही रिसर्च की, डीप गो थ्रू किया और एक लास्ट में उसने बताया कि इस टाइप की टेक्निक हर कोई एथलीट्स या हर कोई स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, राइट। तो इन दो तरीकों से आप अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो, या किसी टीचर या कोच के थ्रू या एक बायोमैकेनिक रिसर्चर्स के थ्रू। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए भी हम बायोमैकेनिक्स का यूज करते हैं अपने टेक्निक को परफेक्ट करने में, ओके। हम क्या करते हैं, अपने टेक्निक्स को, अपने स्किल को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं, तब जाके हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर किसी एक्शन को परफॉर्म करने का टेक्निक ही गलत होगा
तो ऑब्वियस सी बात है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो आप समझो बायोमैकेनिक्स केवल आपके परफॉर्मेंस पे ही फोकस नहीं करता, ये आपके टेक्निक्स पे भी फोकस करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो कोच या वो एथलीट्स या वो टीचर कैसे टेक्निक्स को या परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बता रहा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, और आगे चल के हमें काफ़ी वीडियो भी बनानी है। तो और जो भी वीडियोस होंगी वो बायोमैकेनिक्स के ऊपर होंगी। अब हम धीरे धीरे हर एक एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फंडामेंटल्स को, हर एक लॉस को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को, अपने वर्कआउट पैटर्न को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी उनका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू।